अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज की व्लॉग का स्टार्ट मॉर्निंग से कर रही हूँ और ये सुबह 6 बजे का टाइम था। मैं नमाज़ अदा की और फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह-सुबह परिंदों की जो आवाज़ें होती हैं वो और नेचर को देखना और नेचर के करीब जाना मुझे सुबह-सुबह बहुत अच्छा लगता है। जो कि बहुत कम होता है, यूजुअली मैं बिज़ी होती हूँ, ये सिर्फ़ वीकेंड पे ही होता है। और यहाँ पे मैंने रूम वग़ैरह क्लीन कर दिया था और ये जो दिन था ये थर्सडे का दिन था और रूम क्लीन करके मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पे आज मेरी छुट्टी थी और वो भी बताती हूँ कि क्यों छुट्टी थी। वो छुट्टी मेरी इसलिए थी कि हमारे घर में जो है वो कुछ लोगों ने आना था काम करने के लिए, तो बस उसी के लिए ही मैंने आज ऑफ किया था। क्योंकि मेरे हस्बैंड को जॉब पे जाना था तो वो नहीं ऑफ ले सकते थे, तो वो कह रहे थे कि काम वाले घर में आएँगे, तो तुम्हें घर में रुकना पड़ेगा। फिर जी मैं नीचे आ गई थी, मैंने सोचा क्यों ना नाश्ता किया जाए क्योंकि आज घर का काम इतना ज़्यादा नहीं था और कुकिंग का भी कुछ ख़ास काम नहीं था। मेरे थोड़ा बहुत काम था क्योंकि मुझे सिर्फ़ उनको देखना था और यहाँ पे मेरी टी मैंने देखा तो ख़त्म हो चुकी थी और ये जो टी है ये इंडियन टी है, हम लेके आते हैं। मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनको ये टी बहुत ज़्यादा पसंद है और हमने तो सिर्फ़ वीक में 1 दिन ही टी पीनी होती है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जो हूँ इतनी चाय लाइक नहीं करती, कुछ भी हो मैं ले लेती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा चाय पीती ही नहीं हूँ। वीक में 1 दिन मैं चाय पी लेती हूँ, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये हो या वो हो। तो यहाँ पे मैंने एग बॉयल किया था अपने लिए, साथ में मैंने बिस्किट ले लिए थे और टी मेरी रेडी हो चुकी। अच्छा, जो काम वाले हैं पहले उन्होंने बताया था कि हम लोग मॉर्निंग में 7 ओ क्लॉक आएँगे, फिर उन्होंने बाद में हस्बैंड को बताया कि हम लोग 10 ओ क्लॉक पे आएँगे। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके आने से पहले मैं जल्दी-जल्दी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो यहाँ पे फिर मैं ना सीख कबाब बनाने लग गई थी। तो बोनलेस चिकन उसके लिए मैंने लिया था और चिकन लेके फिर मैंने उसको चॉपर में डाल दिया था और फिर उसको मैंने चॉप कर लिया था। फिर मैं इसी चॉपर में मैंने ऑनियन, गार्लिक और ग्रीन चिली ऐड कर दी थी और फिर उनको भी मैंने चॉप कर दिया था और बहुत ज़्यादा मैं उनको चॉप नहीं करूँगी, बस हल्का-सा मैं उसको चॉप करूँगी। और यहाँ पे मैंने ऑनियन को चॉप इसीलिए किया है कि ऑनियन में जो पानी होता है, उसको मैं उससे निकाल दूँगी और फिर जो बाकी जो ऑनियन होंगे, उसको मैं चिकन में ऐड कर दूँगी और यहाँ पे मैंने इसमें फ्रेश कोरिएंडर डाला था और शिमला मिर्च मैंने इसमें ऐड की थी, वो मैंने रेड कलर की जो थी, वो मैंने इसमें ऐड की थी। अगर आपके पास ग्रीन हो, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। ये सिर्फ़ मैंने अच्छा लगने के लिए ऐड की थी कि अच्छा लगेगा तो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अब मैं इसमें स्पाइसी डाल रही हूँ। स्पाइसेस में इसमें मैंने सॉल्ट डाला था, रेड चिली डाली थी, क्रश चिलीज़ मैंने डाली थी, फ्रेश कोरिएंडर डाला था, ब्लैक पेपर इसमें मैंने डाला था, क्यूमिन सीड पाउडर मैंने इसमें डाला था और गरम मसाला मैंने इसमें डाला था। ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए थे और फिर इसके बाद मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद अच्छा मैंने सोचा जिस तरीके से मैं अब बनाती हूँ सीख कबाब मैं आप लोगों से वो शेयर करूँ। पहले जो है मैं सीख पे बनाती थी या वुड के जो जो मिलते हैं उस पे कर देती थी। लेकिन जब से मैंने ये तरीका ट्राई किया मुझे इतना आसान लगा है। एक तो ये पैसे की भी बचत है, आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपके पास प्लास्टिक बैग हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हों, मेरे पास ज़िप-लॉक बैग थे तो मैंने उसको काट लिया था और मैंने उसको यूज़ किया था और आप लोग तरीका देख लें ये कितना आसान तरीका है और मुझे तो बहुत आसान लगा और जब से मैं ये करने लगी हूँ उसके बाद अब मैं ये ही करती हूँ। हालाँकि हर चीज़ मेरे पास घर में अवेलेबल है, लेकिन मुझे ये तरीका आसान लगा है तो मैं इसी के साथ बनाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूँ। ये सीख कबाब बहुत बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ और ये हम लोग साथ में लेके जाते हैं लंच के लिए और वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह इनको बना के फिर अपने साथ लंच पे लेके जाती हूँ और बहुत आसान रहता है। थोड़ी देर के लिए मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था और फ्रीज़र में रखने के बाद मैंने फिर इनको निकाला है और अब इसके बाद मैं थोड़ा-सा ऑयल लूँगी और इनको मैं हल्का-सा ऑयल में पका लूँगी
और ना इसको डीप फ्राई करेंगे, ना इसको शैलो फ्राई करेंगे, बस हल्का-सा मैं ऑयल लूँगी। आप इसको एयर फ्रायर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको इस तरह बनाया था। यहाँ पे मेरे कबाब जी रेडी हो चुके थे, फिर ये मैं नान लेके आई हूँ, ये होल व्हीट नान हैं और ये कॉस्को से मिलते हैं, वहाँ से मैं लेके आई हूँ। और अब मैं जो भी आपके पास वेजी हो, यहाँ पे मैं ऑनियन और लेट्स को यूज़ करूँगी, आपके पास जो भी हो आप वो डाल सकते हो या जो आपको अच्छा लगे। और फिर मैं इसमें केचप ऐड करूँगी, मैंने फिर इसमें मायोनीज़ डाली थी और चिली गार्लिक सॉस भी मैंने इसमें डाला था। और जो समोसे वाली खट्टी मीठी चटनी मिलती है वो मैंने इसमें डाले थे। ये सारी चीज़ें डाल के इसको इस पे नान पे स्प्रेड कर दिया था। फिर इसके बाद मैंने जो सीख कबाब बनाए थे वो इसमें रखे और उसके बाद जो वेजीज़ वगैरह मुझे इसमें ऐड करनी थी वो मैंने इसमें ऐड की और फिर इसे मैंने रोल कर लिया था। और रोल करने के बाद इसको मैंने जो बटर पेपर होता है उसमें मैंने रैप कर दिया था। और ये जो रेसिपी है लंच के लिए बहुत बेस्ट है और मैं अपने साथ भी लंच पे ये साथ में लेके जाती हूँ। और मैं वो ही ट्राई करती हूँ चीज़ें जो हमारे लिए वहाँ पर ले जानी इजी हो। और क्योंकि वहाँ पे ले जाके आपको गर्म वगैरह भी करना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ें हम लोग साथ में लेके जाएं कि जिसे गर्म करना भी आसान हो। और मैं जो अपना लंच लेके जाती हूँ वो आप लोगों से इसीलिए भी शेयर करती हूँ कि आपको इससे आइडिया मिले। और हम ख़वातीन का ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि और बच्चों शुक्र को क्या अल्हम्दुलिल्लाह देना। इधर मेरी रेसिपी कंप्लीट हुई और उधर मेरे हस्बैंड की कॉल मुझे आ गई थी कि काम वाले बाहर आ चुके हैं। और मैंने शुक्र है जो रेसिपी को फ़िल्म करना था वो भी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। और यहाँ पे गार्बेज वाले आए थे, गार्बेज वाले भी वीक में 2 टाइम आते हैं, एक तो थर्सडे को आते हैं। तो वो लोग भी आए हुए थे और उन्होंने पहले गार्बेज उठाया और फिर ये लोग आ गए थे। ये हम लोग बना रहे थे जो हमारी साइड वॉक थी वो थोड़ी ख़राब हो चुकी थी और वो बस हम लोग काम करवा रहे थे। और बैकयार्ड में भी हमने लोगों ने काम करवाना था, वो वहाँ पे भी हम लोगों ने पैटियो बनाना है। और फिर कुछ काम उन्होंने आज करना था और जो बाकी जो रह जाना था वो काम उन्होंने दूसरे दिन करना था। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने बता दिया था हम लोग या 10 बजे आएँगे या हम लोग 11 बजे आएँगे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हमारी जो कंक्रीट होगी वो जो ट्रक आएगा वो 11 बजे आएगा। तो फिर हम लोग भी जॉब पे चले गए थे, लेकिन फिर वहाँ से हम लोग फिर जल्दी वापस आ गए थे कि ये लोग आएँगे तो इनके आने से पहले हम लोग वापस आ जाएँगे घर। और देखने में ये काम लग रहा था कि ये बिल्कुल छोटा-सा काम है, 1 या 2 दिन का ये काम है ये, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और ये सारे जो लोग थे ये स्पेनिश लोग थे और ये बहुत हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं। और बहुत अच्छा काम भी करते हैं, दिल लगा के काम भी करते हैं और हार्ड वर्क भी करते हैं ये लोग। और हमने जो कंपनी हायर की थी मेरे हस्बैंड ने, जो वो अमेरिकन ही कंपनी है, कंपनी अमेरिकन ही होते हैं, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो ज़्यादातर स्पेनिश ही होते हैं। ऐसे जो काम करने वाले होते हैं, वो ज़्यादातर स्पेनिश लोग ही करते हैं। और ये जो कंक्रीट वाली कंपनी थी, मेरे हस्बैंड ने फ़ेसबुक पे सर्च की थी और वहाँ से ही इनके साथ राब्ता किया था और इनको फिर काम के लिए बुलाया था। इनको जब मैंने काम करते हुए देखा तो दिल हफ़ा हो रहा था। उस दिन इतनी ज़्यादा सर्दी थी, इतनी ज़्यादा सर्दी थी जिस दिन इन्होंने काम किया था। और वैसे अगर ये लोग पहले आ जाते तो पहले मौसम अच्छा था, लेकिन जिस दिन ये लोग बाहर काम कर रहे थे उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, हवा भी चल रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी। और एक इनके साथ बच्चा था जो कि 20 या 21 ईयर ओल्ड होगा। और वो इतना हार्ड वर्क कर रहा था और मैंने सोचा कि हम लोग पाकिस्तान में भी ज़ाहिर-सी बात है इतने मतलब बच्चे से इतना हार्ड काम नहीं करवाया जाता और सब यही कहते हैं कि छोटा है या बच्चा है। लेकिन यहाँ पे किस तरह ये काम कर रहा था, स्पेनिश लोग इसी तरह ही करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं ये लोग। और इनको देख के ना मेरा दिल ना उदास हो रहा था कि ये कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं।
और कोई भी काम है ना, कोई भी काम आसान नहीं है। अब अगर हम लोग बोलें कि हमारा काम मुश्किल है, या कोई भी बोलेगा अगर बैठने का काम है तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि सारा दिन बैठने से एक तो बैक में आपकी प्रॉब्लम होती है, दूसरा आपकी आई साइड वीक हो जाती है। जैसा भी हो काम वो मुश्किल ही है, कोई भी काम आसान नहीं है। फिर इनका काम मैंने देखा तो इनका काम तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर इनसे हम लोगों ने पूछा कि आप यही काम करते हैं या कोई और भी काम करते हैं? तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं, हम लोग ये ही काम करते हैं, और ये लोग आए भी काफ़ी दूर से थे। और दूसरा ये है कि हमारे घर के साथ इन्होंने किसी और का भी काम लगाया हुआ था, और वहाँ से ये लोग फिनिश करके फिर हमारे घर में आए थे। फिर यहाँ पे फिनिश करके फिर इन्होंने वापस जाना था, और दूसरे दिन भी पहले इन्होंने दूसरी साइड पे जाना था, वहाँ पे करके वापस आके इन्होंने हमारा काम करना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग कितने हैवी-हैवी पत्थर उठा के अपनी गाड़ी में रख रहे हैं। और सामने वाले घर का जो है पार्सल आया था, एयर फ्रायर आया था, तो वो बंदा लेके ना मेरे पास आ गया था। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे आप दिखाओ एड्रेस क्या है? तो जब मैंने देखा तो हमारे बिल्कुल घर के सामने वाला घर था, ये उनका एड्रेस था। तो मैंने उनको बताया कि ये हमारा एड्रेस नहीं है, जो सामने वाला घर है ये उनका एड्रेस है। तो फिर उसने वहाँ पे जाके ये एयर फ्रायर रख दिया था। अच्छा, अमेरिका में जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है वो ये अच्छी लगी थी कि आप कुछ भी ऑर्डर करो, आपके घर के बाहर पड़ा होगा। कुछ भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी चीज़ आप ऑर्डर करो, आपके घर के बाहर पड़ी होगी, लेकिन आपकी चीज़ को कोई भी नहीं टच कर सकता। कोई भी आपके घर के बाहर से वो चीज़ उठाएगा नहीं। और जो हम लोग अपनी मर्ज़ी से घर के बाहर चीज़ रखते हैं, उसके ऊपर फ्री लिखते हैं, तो फिर लोग उठा के लेके जाते हैं। इस तरह आपका कोई पार्सल आएगा या कुछ, तो कोई भी आपका पार्सल नहीं लेगा, जो कि हमारी कंट्रीज़ में बिल्कुल नहीं। ऐसा वहाँ पे ऐसा कुछ भी सेव नहीं है। अगर आपके घर के बाहर कोई चीज़ होगी तो वो आप कोई भी आपको उठा के लेके जाएगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।